लिखा गया है। मेरा निवेदन है कि आप में से जो भी जहाँ भी है वो कृपया आकर अपने स्थान पे बैठ जाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप भी अपने घर को लौट जाएंगे और हम लोग भी रांची से जो यहाँ आए हैं इतनी दूर की यात्रा तय करके हम लोग भी लौट जाएंगे। लेकिन कुछ समय ऐसे बहुमूल्य होते हैं, इतने कीमती होते हैं कि वो समय फिर लौट कर दोबारा नहीं आते। यानी शिव की बात, हमारे गुरु शिव की बात जो आज अभी यहाँ घटित हो रही है, इस संसार में जिनके द्वारा आई उनको हम पुकारते हैं वरेण्य गुरु भ्राता, यानी बड़े गुरु भाई। बड़े गुरु भाई मतलब क्योंकि हम सबके गुरु एक ही हैं, तो हम सबके गुरु के बीच जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे पहले इस धरती पे इस बात को लेकर आए, उनको हम प्रेम से, श्रद्धा से, आदर से कहते हैं बड़े गुरु भाई, यानी वरेण्य गुरु भ्राता। और महादेव के बारे में कम से कम भारत देश में बताने की जरूरत नहीं है। भारत क्या, पूरी दुनिया में महादेव की बात से कौन परिचित नहीं है, कौन नहीं जानता कि महादेव कौन है, महाकाल कौन है, सब जानते हैं। लेकिन जानते तो हम बहुत कुछ हैं, समझते नहीं हैं। तो समझ सके इसके लिए आज की ये चर्चा का आयोजन है। आइए हम बात करते हैं शिव के गुरु स्वरूप पे। महादेव की मूर्ति इस तातापानी स्थान पे एक विशाल मूर्ति की स्थापना है और महादेव स्वयं में इतने विशाल हैं, इतने विशाल हैं कि ये पूरी धरती, ये पूरी दुनिया ही उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का रूप है। तो हम मानो जितनी बड़ी मूर्ति बना सकते हैं उनकी, बनाकर खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, लेकिन ये पूरी दुनिया तो उन्हीं की मूर्ति का स्वरूप है। हम महादेव की पूजा करते आए हैं हजारों सालों से कम 6-7 हजार साल का इतिहास उपलब्ध है। उन 6000 सालों के इतिहास में हमने देखा है कि महादेव को अनेक नामों से पुकारा गया है धरती पे। कभी उनको रुद्र कहा गया, रुद्र यानी रुलाने वाला, रुद्र यानी जो तूफान और झंझावातों का देवता है। तो प्रकृति को बचाने के लिए हम उनकी पूजा करते आए हैं। यानी एक ऐसे देश में हम रहते हैं जहां महादेव की पूजा के प्रतीक के रूप में हम शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, हम पेड़ पौधे की पूजा भी करते हैं, हम अपने घर में रखे हुए एक छोटे से कंकर को भी शंकर मानकर पूजा करते हैं। यानी हमारी आस्था, हमारा विश्वास महादेव के लिए अटूट है। हमारी जड़ें हैं महादेव की शिष्यता के साथ जुड़ी हुई, लेकिन हमारे दिल में वो महादेव नहीं धड़क सके। आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन पे भाई सुरेंद्र जी ने आपको बताया कि शिव के शिष्य का जन्म 31 अक्टूबर 1948 को हुआ इस धरती पे। महादेव जब अपना संदेश भेजते हैं, महादेव जब अपनी बात इस धरती तक पहुंचाना चाहते हैं, ईश्वर की बात लेकर कोई आता है इस धरती पे, तो एक मानव का तन का अवलंबन लेना होता है। क्योंकि अगर वो नहीं ले मानव के तन का अवलंबन, मानव के तन का सहारा नहीं ले, तो हम तो उस महादेव को जो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि हम इन आंखों से उनको देख भी नहीं सकेंगे, इन कानों से उनको सुन भी नहीं सकेंगे। महादेव की बनाई हुई इस दुनिया में 5 तत्व हैं। उस 5 तत्वों को तो हम देख नहीं पाते इन आंखों से। हवा देखिए, हवा से हमारे प्राण चलते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हमारा जीवन चलता है। यानी हवा तो हर जगह है, लेकिन हम इस हवा को देख नहीं पा रहे।
तो जब इन 5 तत्वों को भी हम नहीं देख पा रहे, तो इसको बनाने वाले यानी वो महादेव, सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता, परम सत्ता महादेव को हम इन आंखों से कैसे देख सकेंगे। लेकिन मीलों दूर बैठे अपने बच्चे के बारे में, जिसको हम इन आंखों से नहीं देख पाते, अगर उससे मेरे दिल का रिश्ता होता है तो हम उसकी उपस्थिति, उसकी बात हम महसूस कर लेते हैं अपने दिल में। और महादेव की उपस्थिति तो कण कण में है। ये संसार उनकी इच्छा का प्रतिफल है। शिव ने इच्छा की है और दुनिया बनी है। 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया, 5 तत्वों से बना हुआ मेरा आपका शरीर, ये सब समर्पित है उस शिव को। लेकिन शिव के लिए कहा जाता है कि अगर उस शिव को अपना बना लीजिए, उस शिव से अपना एक रिश्ता बना लीजिए, तो इस धरती पे क्या ऐसा है जो आप चाहेंगे और आपको उपलब्ध नहीं होगा। किम न सिद्धते भूतले, क्या है इस भूतल पे जो सिद्ध नहीं हो सकता। शिव के अनेक रूप हैं। महादेव के रूप में भी हम उनकी पूजा करते हैं, यानी कि देवों के देव महादेव, काल के भी जो नियंत्रक है, काल से भी जो परे हैं, महाकाल। योग भी जहां से निश्रित हुआ है, जहां से शुरू हुआ है, महायोगी, महायोगेश्वर, आदि गुरु, आदि योगी। जब हम जीवन और मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं तो हम पूजा करते हैं महामृत्युंजय, एक ऐसा रूप महादेव का जिसके पूजा से हम सोचते हैं कि हम इस जीवन चक्र के दायरे से बाहर निकल जाएंगे, महामृत्युंजय। और घर घर में गृहस्थों के भी साकार आदर्श है महादेव। तो गृहस्थों के साकार आदर्श यानी हमारी जो दुनिया है, हमारा जो समाज है, इस समाज में हमारा विवाह होता है, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे छोटे छोटे परिवार हैं। इस बड़ी दुनिया में जो दुनिया महादेव की है, हमारी छोटी छोटी सी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। तो गृहस्थों के भी साकार आदर्श महादेव हैं। महादेव की तस्वीरों में हम देखते हैं कि महादेव बैठे हैं, माँ पार्वती बैठी हैं, उनके पुत्र गणेश बैठे हैं, उनके पुत्र कार्तिक बैठे हैं। लेकिन उन तस्वीरों में हम देखते हैं कि सब के सब शिव भाव में बैठे हैं। शिव भाव में यानी सबकी प्रवृत्ति अलग है, सबके गुण अलग हैं, सबकी सवारियां अलग हैं, अलग अलग कारण से पूजे जाते हैं। महादेव तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महेश्वर हैं। माँ भगवती शिव की इच्छा का प्रतिफल है, शिव की ऊर्जा, शिव की शक्ति है। शिव के एक पुत्र देवताओं के सेनापति कहे गए यानी कार्तिकेय, शिव के एक पुत्र गणेश, जिनकी पूजा धरती पे होती है। किसी भी पूजा में प्रथम पूजा गणेश की होती है। देखिए, सबके गुण अलग, सबकी प्रवृत्ति अलग, सबका कारण अलग, लेकिन शिव के भाव में जब बैठे होते हैं तो सब के सब उसी तरह शांत भाव से बैठे होते हैं। यहाँ तक कि उनकी सवारियां जो हैं, महादेव की सवारी है बसहा बैल, माँ भगवती की सवारी है शेर, कार्तिकेय की सवारी है मोर, गणेश की सवारी है चूहा, और सांप तो शिव के गले में ही धारण है। और दुनिया में शेर बैल को खाता है, यानी भोजन है उसका, स्वभाव है कि भोजन है तो वो खा जाएगा। तो शेर बैल को खाता है, सांप चूहे को खाता है, मोर सांप को खा जाता है। लेकिन शिव भाव में जब वो बैठे हैं तो सब के सब अपना जन्मजात स्वभाव भी भूलकर बैठे हैं। हमारा आपका जन्मजात स्वभाव क्या है? शिव की शिष्यता हमारे आपके इसी जन्मजात स्वभाव को सामने लाने का माध्यम है। साहब ने कहा कि गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं,
यानी आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपका जो ये हृदय है, दिल और दिमाग है, इसमें सबसे सुंदर पक्ष क्या है? कोई यहाँ डॉक्टर है, कोई यहाँ नेता है, कोई यहाँ शिक्षक है, कोई घरेलू काम करता है, कोई किसान है। ये उसका सर्वोत्तम पक्ष नहीं है, ये उसका इस धरती पे एक पहलू है, एक पक्ष है, एक चेहरा है जो इस धरती पे अपना के वो अपने जीवन को जी रहा है। लेकिन एक जीवात्मा का जो उसके शरीर में है, उसका सबसे सुंदर पक्ष, उसका सर्वोत्तम पक्ष क्या है? उसका सर्वोत्तम पक्ष है शिव हो जाना, शिव के जैसा हो जाना। इसीलिए साहब हरिनानंद जी कहते हैं कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। और अगर शिव से हमारा नाता हो जाता है, शिव से हमारा मन थोड़ा लग जाता है, तो हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। उस हरि से, उस महादेव से सिर्फ मन से थोड़ा सा लगे रह जाएंगे तो हमारा बिगड़ी हुई बात भी हमारी बन जाती है, और बनती है, बनती देखी गई है। कितने चमत्कार, जिसको दुनिया चमत्कार कहती है, लेकिन महादेव के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमारा मन महादेव से थोड़ा नजदीक होता है, हमारे शरीर के कष्ट, हमारे मन के कष्ट, इस दुनिया के कष्ट, सब के सब अपने आप तिरोहित होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपना मन महादेव के सानिध्य में रखें, उनकी परिधि में, यानी उनके घेरे में रखें। हम इंसान हैं, इंसान का जीवन जब होता है तो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं उसमें। सुबह से जब हम काम करना शुरू करते हैं तो कोई अपने घर का काम करता है, कोई खेतों पे चला जाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई अपने जीवन के और कामों का निष्पादन करता है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी मेरा मन जिसको प्रेम करता है, मैं जिसको प्रेम करती हूँ, वो मेरे मन को याद रहता है। हम अगर खाना भी पका रहे हैं तो मेरे मन में वो याद है जिसको हम प्रेम करते हैं, जो मेरी याद में रहता है। हम अगर खेत में कुदाल भी चला रहे हैं तो हमको अपना बेटा याद रहता है, हमको अपना परिवार याद रहता है। मूल कारण ये है कि मेरे मन में कौन रहता है। आपने साहब हरिनानंद जी के जीवन के बारे में सुना, वो खुद भी एक गृहस्थ आश्रम में रहे हैं। पटना में जब साहब रह रहे थे, वहां की एक घटना वो हमेशा बताते कि देखिए अपना होने का क्या प्रभाव होता है। वो खुद उस समय जॉइंट सेक्रेटरी कैबिनेट में थे और वहाँ एक विश्वेश्वरैया भवन है, उसी में उनका कार्यालय था। तो रोज प्रतिदिन रोज वो सुबह में कार्यालय जाते 10 से 6 बजे, शाम के बाद वो वापस आते। उसके बाद शाम में शिव की चर्चा शुरू होती घर में, तो जगह जगह के लोग आते और रात 9, 10, 11 बजे तक, उस समय कम लोग थे तो चर्चाएं होती थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वो कार्यालय जा रहे थे तो माँ नीलमानंद, जो उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, माँ नीलमानंद ने उनसे कहा कि सब्जी आती है ना बाजार में, तो कटहल एक सब्जी है। तो माँ नीलमानंद जी ने कहा कि आप कार्यालय जा रहे हैं, घर में कोई और है नहीं, तो कटहल अगर होगा, बाजार में आया होगा तो लेते आइएगा। साहब ने बताया कि क्या बताऊं, उस दिन मेरे मन का हाल हुआ। मैं ऑफिस के लिए निकला लेकिन मेरे मन में कटहल ही घूमता रहा। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने चपरासी को बुलाया और कहा कि बाजार में जाकर देखो तो कटहल आ गया है। वो लौट के आया और उसने कहा कि अभी सब्जी का बाजार नहीं लगा है। फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। साहब ने कहा कि मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटे बीते, मुझको फिर याद आया कटहल। फिर मैंने भेजा
करते करते ऐसा हो गया कि शाम में आखिर मैंने कटहल खरीद के मंगा ही लिया, जिप्सी में रखवा लिया और लेकर घर जाकर नीलम को देकर कहा, ये लो तुम्हारा कटहल। तो साहब ने कहा कि वो कटहल मेरे मन में नहीं घूम रहा था, क्योंकि नीलम ने कहा था जिससे मेरा मन प्रेम करता है उसने क्या चाहा है, उसने कहा था, इसलिए वो कटहल मेरे मन में घूमता रहा। देखिए, जबकि पूरे दिन वो ऑफिस का काम कर रहे थे, लेकिन मन का घेरा, मन उनकी पत्नी नीलम जी ने मनातूगढ़ में मां नीलम आनंद जी का मायका है, यानी उनकी जन्मस्थली। चूंकि राज परिवार के लोग हैं, पान खाने का अभ्यास था, लेकिन साहब कभी पान नहीं खाते थे। उन्होंने कहा कि मैं जब वहां जाने लगा अपने ससुराल, तो लोग कहते कि मेहमान बाबू एक पान खा लीजिए ना, एक पान। और एक पान खाते 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 अब पान ही हमको खा रहा है, यानी मेरे हाथ में पनबट्टा हमेशा रहता है। जबकि मैंने पान को खाना शुरू किया था, अब पान ही मुझको नहीं छोड़ रहा है। ठीक उन्होंने कहा कि ऐसे ही जो शिव की बात शुरू करता है, लोग कहते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि महादेव मेरे गुरु हो गए, महादेव के हम शिष्य हो गए। साहब ने कहा कि महादेव की बात तो करनी शुरू कीजिए, एक बार शुरू करिएगा, उसके बाद तो महादेव ही आपको पकड़ लेंगे। आपने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद महादेव ही आपको चलाने लगते हैं। देखिए, हमारे आपके साथ भी ऐसा हुआ है। हमने किसी के कहने से कभी शिव को गुरु बनाया, महादेव मेरे गुरु होंगे आज से, ये मैंने सोचा, और धीरे धीरे महादेव से दया मांगनी शुरू की, महादेव की चर्चा करनी शुरू की, महादेव को नमन करने का प्रयास करना शुरू किया। इतना ही किया था, लेकिन मन अब ऐसा हो गया है कि दुनिया में कहीं भी जाऊं महादेव ही याद रहते हैं। कहीं भी किसी के साथ बैठे हुए भी, यानी गृहस्थों के भी साकार आदर्श शिव ये बताते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में रहकर भी, कम से कम व्यवस्था में रहकर भी सुखी जीवन जिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा संपत्ति आपको मिलेगा तभी आप खुश हो पाइएगा, सुखी हो पाइएगा। क्योंकि अगर वैसा होता तो जितने भी लोग महलों में रहते हैं, जितने भी लोग बड़े बड़े पदों पे रहते हैं, वो सब सुखी होते। लेकिन कितने बार आप देखिएगा कि नींद नहीं आती है तो डॉक्टर से कहते हैं कि नींद आने की दवा दे दीजिए, यानी कि नींद नहीं आ रही है, इतना कष्ट है मन का, मानसिक कष्ट इतना ज्यादा है कि नींद नहीं आ रही है। एक ऐसी मृग तृष्णा, एक ऐसी खोज में हर व्यक्ति हम में से दौरा चला जा रहा है, कहीं भी संतुष्टि नहीं है। मृग तृष्णा कहते हैं, आप जंगल के रहने वाले लोग हैं, आपने हिरन देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा हिरन, मोर, हिरन, ये सब तो देखा ही होगा। हिरन के नाभि में कस्तूरी होता है, उसमें से सुगंध निकलती है, लेकिन वो सुगंध इतनी अच्छी होती है, इतनी बढ़िया होती है कि वो हिरन उसको खोजता रहता है पूरे जंगल में, कहाँ से गंध आ रही है। वो हिरन खोजता रहता है जंगल में घूम घूम कर कि ये कस्तूरी की गंध आ कहाँ से रही है उसकी नाभि में ही, लेकिन उसको पता नहीं है। तो उस महादेव को जो हम मंदिरों में ढूंढते हैं, बाजारों में जाते हैं, तस्वीरों में ढूंढते हैं, शिवलिंग में ढूंढते हैं, है वो हर जगह, कण कण में है, लेकिन सबसे पहले तो हमारे आपके हृदय में ही है, हमारे आपके मन में ही है। लेकिन वहां पे हम अपने महादेव को कभी नहीं ढूंढते, और वो महादेव अगर गुरु भी हो जाए तो इससे सुंदर बात तो जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि जीवन में हमने बहुत कुछ चाहा है, लेकिन हमको नहीं मिला।
हमने अच्छा से अच्छा चाहा, नहीं मिला। हमने हमेशा सुखी होना चाहा, दुख ही दुख मिलते रहे। हमने हमेशा स्वस्थ होना चाहा, लेकिन बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हमने दुनिया में हमेशा अच्छी चीज की कामना की, लेकिन अक्सर अच्छी चीज नहीं मिलती, हमेशा दुख मिलता है। लेकिन एक चीज हम लोगों को बैठे बैठे सबसे अच्छी मिली, सबसे सुंदर मिली। वो चीज क्या है? वो है शिव गुरु की शिष्यता। शिव का शिष्य भाव हमारे दिल में है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। कहते हैं कि दूसरी संपत्ति कोई लूट सकता है, छीन सकता है, मेरे मर जाने के बाद लोग आपस में बांट सकते हैं, लेकिन ज्ञान का दान एक ऐसा दान होता है, ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान इतना बड़ा दान होता है कि उससे आप अपने जीवन में सारी संपत्ति भी अगर गंवा दी है आपने, ज्ञान है अगर, तो आप अपने जीवन को जी लीजिएगा, अपने जीवन को चला लीजिएगा, अपने घर के लोगों को देख लीजिएगा। लेकिन सारी संपत्ति है और उसको चलाने का ज्ञान नहीं है, तो आपने देखा होगा कि किसी पिता ने बड़ी मेहनत से घर बनाया, संपत्ति बनाई, खेत बनाए, पैसे जुटाए, गहने बनवाए, लेकिन जब उस पिता की मृत्यु हो जाती है और बेटे को अगर ज्ञान नहीं है, तो सब कुछ घर में होते हुए भी सब कुछ वो नष्ट कर देता है, क्योंकि उसको संचालन करने का, उस पे काम करने का ज्ञान नहीं है, खेती करने नहीं आती है। खेत है लेकिन बंजर पड़े हुए हैं। एक बार एक कहानी मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। हमेशा ऐसा होता है कि हम कोई घटनाओं को देखते हैं, कहानियों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे हम सीखते हैं। एक साधु अपने शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे, खाना पीना कहीं मिला नहीं उनको। तो एक जगह वो जब गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा घर बना हुआ है जंगल में। तो शिष्य से कहा कि चलो ना, यहाँ रात का कम से कम आसरा मिल जाएगा और भोजन भी हो सकता है, गृहस्थ लोग होंगे तो भोजन भी करा देंगे। रात्रि में जब वहां पहुंचे साधु, तो घर का जो मालिक था बिल्कुल गरीब था। साधु ने कहा कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं और रात हो गई है, रहने की जगह मिलेगी? उसने शहर से रहने की जगह भी दी और जो उसके पास भोजन था बनाया भी, खिलाया भी। साधु ने पूछा, क्या आपके पास कोई संपत्ति नहीं है? तो उस घर के मालिक ने, जो झोपड़ी थी छोटी सी, उसके मालिक ने कहा कि नहीं, जमीन तो बहुत है मेरे पास, लेकिन उसको ना कभी हम जमीन पे खेती करना सीखे नहीं। जमीन होते हुए भी मेरे घर में बहुत गरीबी है। तो साधु ने पूछा कि तो काम कैसे चलता है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक गाय है, एक भैंस है और उसी के दूध से काम चला लेते हैं, थोड़ा बेच देते हैं, थोड़ा रख लेते हैं, काम चल जाता है। साधु ने बार बार समझाने की कोशिश की कि खेती करने का ज्ञान ले लो भाई, इतना खेत है तुम्हारे पास, तब जीवन ऐसे क्यों जी रहे हो? लेकिन वो नहीं समझा। रात हो गई, सब कोई सो गए। सुबह सूर्योदय से पहले ही साधु ने अपने शिष्य को उठाया और कहा कि इसके आंगन में जो भैंस बंधी हुई है, इसको खोलो और लेके चलो। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि गुरुजी, आप मुझको चोरी करना सिखा रहे हैं? साधु ने कहा कि अभी तुम इस बात को नहीं समझोगे, लेकिन अभी इस भैंस को खोलो और लेके चलो। लेके चला गया। सुबह हुई तो घर का मालिक जगा, देखा कि साधु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं है और मेरी भैंस जो थी वो भी अब गायब है। अब तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि साधु को घर में खिलाया, मेरी भैंस ही लेके चले गए, अब मैं क्या करूं? अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, बस ले देकर वो खेत था। तब उसने दूसरे लोगों से पूछ कर खेती कैसे की जाती है ज्ञान लिया, खेती करनी शुरू की। खेत तो बहुत था, खेती कर नहीं रहा था। खेती करनी जब शुरू हुई तो अनाज होने शुरू हो गए। अनाज जब हुआ तो घर में
अनाज को बेचा उसने, कुछ घर के लिए रखा, कुछ बेचा, फिर से लगाया, समृद्धि बढ़ती चली गई। 3 साल बीत गए। 3 साल बाद वही साधु अपने शिष्य को लेकर फिर से उस आदमी के घर आया। उस आदमी ने साधु को देखते ही कहना शुरू कर दिया कि बाबा, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। एक भैंस थी मेरे पास, वो भी आप लेकर चले गए। साधु ने कहा कि वो भैंस तुम्हारी अभी भी सुरक्षित है, जाकर ले आओ, लेकिन अगर मैं उस भैंस को भी तुम्हारे पास से नहीं हटाता तो तुम कभी भी खेती करने का ज्ञान नहीं सीखते, और तुम्हारी खेत तो होती लेकिन बंजर बनी रह जाती, कभी उसमें अनाज नहीं होता, तो तुम्हारी समृद्धि नहीं होती। तुम्हारे पास है, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप उन चीजों को भी नष्ट कर लेते हैं। तो ये तो खेती और जीवन जीने की बात है, लेकिन शिव जब गुरु होते हैं तो कहते हैं कि गुरु मन के चिकित्सक होते हैं। मन के चिकित्सक का अर्थ होता है जो चित्त और काया दोनों की बीमारी को ठीक कर दे। यानी मन के चिकित्सक, हमारे मन में बहुत सारी बीमारियां हैं, और मन की बीमारियों के कारण भी हम लोग बहुत बार सामान रखते हुए भी, जीवन में सब कुछ रहते हुए भी दुखी रहते हैं। तो गुरु हमारे मन की चिकित्सा में ऐसा कर देते हैं कि हमारा मन जो दुख में डूबा है, सुख की तरफ, आनंद की तरफ जाने लगता है। गुरु शब्द का अर्थ भी है कि जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाए। तो आज जो ये शिव गुरु महोत्सव का जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि साहब श्री हरिंदरानंद जी के इस संदेश को, कि चाहे आप किसी भी जाति, धर्म से, संप्रदाय, लिंग, वर्ण के हों, लेकिन शिव के शिष्य होने की पात्रता रखते हैं। परमात्म पथ का पथिक हर व्यक्ति हो सकता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो अमीर है या गरीब है, या वो किस जाति का है या वो किस धर्म का है। इंसान से इंसान का प्रेम ही शिव शिष्यता का धर्म है। तो इंसान से इंसान प्रेम कर सके, ये कैसे होगा? इसके लिए पहले उसको शिव से तो प्रेम होना चाहिए। अगर मूल चीज से प्रेम होगी तो शिव से प्रेम होगा, तो धरती पे रहने वाले सबके प्रति आपके मन में करुणा होगी, दया होगी, सहानुभूति होगी। शिव से मिला हुआ मन सबके लिए कल्याण सोचता है, सबके लिए सुख सोचता है। तो तीनों सूत्र करते करते हमारा मन धीरे धीरे कल्याण की भावना से भरता है। महादेव की बात जितनी आप दूसरों से करते हैं, हमारा मन भी भरता है। जैसे हम शिव की बात आपसे कर रहे हैं, तो मेरे मन में भी शिव का भाव भर रहा है। शिव की चर्चा भी ऐसी ही होती है। शिव की चर्चा यानी कि स्वयं को और समूह को, दोनों को शिव भाव से आप्लावित कर दे, दोनों को शिव भाव से भर दे। शिव की चर्चा का मूल उद्देश्य यही होता है। शिव की चर्चा का मूल उद्देश्य हंगामा खड़ा करना नहीं होता। शिव की चर्चा का उद्देश्य अपनी स्थापना नहीं होती। शिव की चर्चा का उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं होता। शिव की चर्चा